सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7077783995 9452017984। पिछली 12 फरवरी को दिल्ली में विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी के नेतृत्व में हमारे सानिध्य में कार्यक्रम था और 12 फरवरी से आज 13 फरवरी को दाहोद में संघ का प्रवेश हुआ। इस लंबी यात्रा में ढेरों तरह के संघर्ष हुए पद विहार में और उसमें दिगंबर तपश्चर्या में। निश्चित रूप से विश्व की सबसे कठिनतम साधना का मार्ग है, लेकिन जो घटना यहाँ घटी वो बहुत खतरनाक। एक 37 वर्ष की 5 भाषाओं को जानने वाली, जैन सिद्धांतों को गहराई से पहचानने वाली आर्यिका साध्वी जो मुंबई से चल करके बस दाहोद की 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर रही थी और उनके साथ भयंकर घटना घटी। आर्यिका श्रुतमती माता जी और जो लोग बहुत इतराते हैं अपने शरीर पर, देह पर, उनके लिए उदाहरण है। कल तक एक सुंदर सलोना जीवन जीने वाली आर्यिका माता जी, तपस्या करने वाली माता जी, और अब अंतिम संस्कार के बाद मुट्ठी भर राख में तब्दील हो गया। आत्मा अपने उत्तम गति की तरफ चला गया। इसका मतलब है इस माटी के तन पर इतना ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है और न इस खोखे को पाकर के व्यसन और अत्याचार करने की जरूरत है, अपितु साधना में लगा करके रत्नत्रय की आराधना करके उत्तम देव पर्याय की तरफ बढ़ने में ही जीवन का कल्याण है। दिल्ली पहुंचते ही दाहोद वालों ने सबसे पहले बात यही कही कि महाराज जी बहुत समय हो गया पंच कल्याणक, अब तो होना ही चाहिए और आप यहाँ से चलें और सीधे दाहोद में रुकें। तो हमने तब कहा कि भाई सीधे कैसे रुकेंगे, हमको तो हर रोज हर शाम 10 किलोमीटर के बाद रुकना है, फिर सुबह 10 किलोमीटर के बाद ठहरना है। नहीं, आशय हमारा ये कि हमारा कार्यक्रम सबसे पहले हो। और उनकी प्रशस्त भावना का ही फल हुआ कि लगातार विहार करते हुए 1 वर्ष में लोगों को सालों लग जाते हैं दिल्ली पहुंचने में और दिल्ली से निकलने में भी सालों लग जाते हैं, लेकिन केवल 1 साल में दिल्ली से संघ दाहोद पहुंच गया। पद विहार करके अहिंसा पद यात्रा, व्यसन मुक्ति का संदेश देते देते आम जनता के बीच में विश्राम और उपदेश करते करते यहाँ तक पहुंच गए।
सौभाग्यशाली है गुजरात की धरती, जहां आज भी सदाचारी और शाकाहारी समाज की बहुलता है। सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसके निमित्त से खास रूप से संघ और संघ के 100 से ज्यादा साधु एकत्रित हो रहे हैं, वो पंच कल्याणक महोत्सव हमारे सम्मुख है। आज वैलेंटाइन डे, ऐसे हम प्यार का दिन कहें, लेकिन लोगों ने इसे अय्यासी का दिन बना दिया। प्यार का दिन, सबसे प्यार, सेव ऑल सर्व ऑल, सब की सुरक्षा, सबकी सेवा। और आज दाहोद की धरा पर प्रवेश हो रहा है। 15 तारीख बीच में है, 16 तारीख से महामंगलकारी तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी के 16वें तीर्थंकर के पंच कल्याणक महोत्सव, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, जिसे हम तप कल्याणक या निष्क्रमण कल्याणक भी बोलते हैं, फिर केवल ज्ञान कल्याणक, बोधि की प्राप्ति, और मोक्ष कल्याणक, संसार से पार होना का नाम दिया गया। और कल्याणक के माध्यम से जीव अपना कल्याण करता है, भव के पार जाता है। और फिर मंत्रों के माध्यम से प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है और भगवान कहलाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। एक पत्थर को परमात्मा बनाने का मंगलमय महोत्सव है पंच कल्याणक महोत्सव। और एक संदेश इसमें छुपा रहता हमेशा से कि जब पाषाण परमात्मा बन सकता है तो सत्कर्म करके जीवात्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकता है? जरूर बन सकता है। हम सब उस परमात्मत्व के मार्ग पर बढ़ें। ये वह मंगलमयी भूमि है दाहोद की, जहाँ पर हमारे गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने सिंह निष्क्रीडित व्रत की साधना की थी। सिंह निष्क्रीडित का मतलब है शेर का खेल जैसे। इसमें तपस्या उपास का क्रम बहुत खतरनाक ढंग का होता है। जैसे हमने तो केवल एक उपास किया, एक उपास 48 घंटे का होता है यहाँ पर, और पानी भी नहीं पिया जाता उसमें, निर्जल होता है, तो उपवास कहलाता है। ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता है, तो कि हमारे गुरुवर तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते ही नहीं थे। अंतिम 10 सालों में केवल मट्ठा और पानी 48 घंटे में सिर्फ एक बार, 10 साल तक। आज ऐसा कोई 8 दिन करे तो बेमौत मर जाएगा। 48 घंटे में केवल एक बार मट्ठा पानी, और वो तपस्या करके उन्होंने जीवन के 10 साल, आखिरी 10 साल गुजारे। उसके पहले 35 साल तक केवल उबला हुआ केला, उबला हुआ लौकी, गर्म पानी, दूध या छाछ, ये चलता था बस। मतलब जब से उन्होंने संयम लिया, दीक्षा ली, कलकत्ता चतुर्मास 1974 महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव वर्ष, तब उन्होंने अन्न का त्याग किया था। 2010 तक चला। 2010 में उन्होंने देह का विसर्जन किया, समाधि मरण किया। और उन्होंने इस धरती पर वो व्रत किया था जिस व्रत में एक आहार, एक उपवास, फिर एक आहार, 2 उपवास, फिर एक आहार, 3 उपवास। उपवास बढ़ते जाएंगे, 15 उपवास, सिर्फ एक आहार और 15 उपवास, 14 उपवास, बढ़ते ही जाना है। और फिर उतरेंगे, 14 उपवास, एक आहार, 13 उपवास, एक आहार, 12 उपवास, एक आहार। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। और उतरते हुए अंत में एक आहार, एक उपवास पर समाप्त होगा। अभी बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत ज्ञानी संत थे, और उनका सौभाग्य इस धरती को मिला। और इसी धरती पर शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव हम 16 से 21 तारीख तक करने, कराने, देखने, दिखाने, आनंद लेने जा रहे हैं। 21 तारीख को खास रूप से देश भर के विद्वान भी पधार रहे हैं। और जो मोदी जी ने अभी एक
बहुत अच्छी प्राचीन भाषाओं लोग के घोषणा की थी। पहले भी कुछ भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल थीं, फिर उसमें प्राकृत भाषा को भी खास रूप से शामिल किया गया। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन सिर्फ शामिल करने से तो काम नहीं होता है। हमारे संघ में और हमारे समुदाय में बहुत सारे साधु प्राकृत भाषा पर काम कर रहे हैं। संयोग बना और वहाँ तक संदेश पहुँचे मोदी जी तक, तो ये कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिकली इस पर बहुत काम होना ज़रूरी है, और काम करने वाले लोग आज उपलब्ध हैं। तो प्राकृत भाषा के लिए स्पेशल एक यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, और फिर देश भर में जितने सारे आलेख हैं जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, अधिकतम प्राचीन शिलालेख इसी ढंग से हैं। उस पर हमने संघ से माताजियों ने, सुदृढ़ सुस्वस्थ माताजी ने ब्राह्मी लिपि का कैलेंडर भी तैयार किया, जिसमें देश के खास 12 शिलालेख जो 2000 साल लगभग जितने प्राचीन हैं, उनको पूरे इतिहास के साथ पेश किया है। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का परस्पर का सहयोग साथ आदिकाल से रहा है। तो क्लासिकल लैंग्वेज में उसे शामिल किया है, और शायद उसके बाद एक सबसे बड़ा सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है, और इसमें 200 से ज़्यादा विद्वान इस भाषा के उपस्थित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के विदेशी कुछ विद्वान भी उपस्थित होने की संभावना है। तो मान लीजिए कि गुजरात के प्रधानमंत्री, वो तो देश के हैं लेकिन उनकी भूमि, और उसी भूमि पर इस तरह का एक अभिनव प्रयोग, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत सम्मेलन श्रवण बेलगोल के भट्टारक चारू कीर्ति करना चाहते थे। 2009 की शुरुआत में उनने हमसे आग्रह भी किया, लेकिन वो चीज़ सफल नहीं हो पाई। लेकिन वो सपना अभी यहाँ पर दाहोद के श्रावकों ने पूरा करने का मन बनाया है, और उसमें काफ़ी चीज़ें देखने सुनने को मिलेंगी। फिर 22 तारीख को खास रूप से इसी पर विशेष चर्चा है, प्राकृत भाषा, और इसमें 5-7 यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलपति हैं, उपकुलपति हैं, वो उपस्थित होंगे, जैसे उदयपुर, जयपुर, किशनगढ़, दिल्ली, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स रहेंगे, लेकिन कुलपति भी रहेंगे। और 23 तारीख को वो चीज़ है जो केवल 5 साल बाद संभव हो पाती है, युग प्रतिक्रमण, यति सम्मेलन। तो पूरा संघ इकट्ठा होगा, और 22 तारीख को है ना, ये 21 को, अच्छा, यति सम्मेलन 21 तारीख को है, ये युग प्रतिक्रमण 21 तारीख को है, और इसमें विद्वान भी उपस्थित रहेंगे और पूरा संत समुदाय भी उपस्थित रहेगा। क्या होता है 5 साल के बाद जब संत मिलते हैं, और उनके प्रतिक्रमण किस ढंग से होता है और प्रायश्चित किस ढंग से होते हैं, संशोधन कुछ होना हो तो ये साधु की पार्लियामेंट है, वो क्या संशोधन करना चाहते हैं। मूल सिद्धांतों पर तो कोई समझौता होता नहीं है। आज भी सारे जैन समुदाय में, चाहे आप दिगंबर देखो चाहे श्वेतांबर, आज भी अधिकतम केसलौंच ही होते हैं, पद विहार ही होते हैं, गोचरी ही होती है, माने मूल सिद्धांत अपरिवर्तनीय है। लेकिन कुछ और चीजें हैं, कोई विशेष उपाधियां हैं, किसी ने विशेष कुछ तरक्की की है, किसी को उत्साहित करना है, कुछ दीक्षाएं हैं, तो वो सारी चीजों पर डिस्कस होता है। तो 21 को खास रूप से, 22 को खास रूप से प्राकृत सम्मेलन, इंटरनेशनल प्राकृत लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कहिए। फिर उसके बाद 23 को है युवा सम्मेलन, इसमें देश भर के युवा एकत्रित होंगे। खास रूप से इसमें मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन भी आ रहे हैं, फिर राज मेहता भी आ रहे हैं, दिल्ली से संजय जैन भी आ रहे हैं, अशोक पाटनी जी, वंडर सीमेंट, आर के मार्बल, माने स्पेशल लेवल के लोग इसमें आएंगे और वो उपस्थित भी रहेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। तो 23 को दाहोद के लिए
एक बहुत विशेष सौगात और सबसे खास जो है रथ का, जो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव 2550वें निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में जयपुर में 2022 माने 2 साल पहले, अब तो 3 साल बोल सकते हैं, 2 साल पहले राज्यपाल कलराज मिश्र थे और अशोक गहलोत, उन लोगों ने रथ को रवाना किया पूजा अर्चना के बाद पूरे देश भ्रमण के लिए। तो सबसे पहले जयपुर से हुआ रवाना और वह भगवान महावीर स्वामी की सुंदर प्रतिमा है, सोने जैसा बड़ा रथ है। और दक्षिण भारत में खूब अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, व्यसन मुक्ति के ऊपर प्रबोधन हुआ और लोगों ने दर्शन किए। फिर दिल्ली से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री भी और फिर बाद में मोहन भागवत वगैरह के नेतृत्व में उसका भ्रमण उत्तर भारत के लिए हुआ। ये हुआ समझ लीजिए कि 12 फरवरी मान लो, और फिर उत्तर भारत का चलता चलता नेपाल पहुंचा। तो आज नेपाल में वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भगवान महावीर स्वामी के रथ की अगवानी की है, वहाँ पर उसकी प्रभावना चल रही है। उसका समापन, उसकी पूर्णता सबसे माने वो रथ लगभग कोई महीने चलते, कोई 2 महीने चलते, बहुत कोई चले तो 1 साल चलता, लेकिन इस रथ को लगभग 1.5-2.5 साल होने वाला है। 2.5 साल तक जन जागृति, व्यसन मुक्ति के संदेश देता हुआ, अणुव्रत और धर्म की प्रभावना करता हुआ रथ का समापन गुजरात की धरती पर दाहोद में 23 तारीख को होगा। और शायद आपके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह उपस्थित रहेंगे। अमित शाह जी का भी मानस है, तो वो भी एक बहुत मंगलकारी अवसर है। फिर 24 तारीख का भी, 25 तारीख का भी संघ का सानिध्य रहेगा। 26 तारीख को हमारी इस महान परंपरा के महान संत हुए आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, दक्षिण भारत जिनकी जन्मभूमि रही, उनका क्षमाधि मरण दिवस है, शिवरात्रि है। और उस दिन उन्होंने लगातार 14 उपवास के बाद देह विसर्जन किया था, तो वह कार्यक्रम भी है। और इसी में जैनत्व संस्कार, ब्राह्मी संस्कार, दाम्पत्य संस्कार जैसे आयोजन भी हैं। सौभाग्यशालियों, हमें समझना यह है कि साधु संत तो लोगों को सही राह दिखाते हैं, लेकिन बिना मतलब के कुछ लोग उनके जैसे दुश्मन बन जाते हैं। निजी स्वार्थ और अज्ञानता के कारण से भी साधु संस्थाओं को भी क्षति पहुंचाने लगते, बहुत बुरी बात है। प्यार ही जिसकी भाषा है, प्यार ही जिसका मंत्र है, प्यार ही जो सिखलाता है, वो ही सच्चा संत है। और फिर ऐसे साधु संतों के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो या दुर्घटना हो, जमता नहीं, बिल्कुल गले नहीं उतरता। कल भयंकर दुर्घटना घटी और आज हम देख रहे प्यार का दिन। लेकिन प्यार का दिन भी आपको पता होगा, 2019 में इसी 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ था और हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए थे। और इसलिए इसको ब्लैक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे देश के युवाओं को चाहिए कि इस दिन तमाशा करने की बजाय इसको ब्लैक डे के रूप में ही मनाएं, और इस दिन आप चौचले करने की बजाय उन जवानों को श्रद्धांजलि समर्पित करें जिन्होंने इस देश की सीमा पर अपने प्राण समर्पित किए। तुम्हारे चौचले तो किसी और दिन भी हो जाएंगे, लेकिन
ये स्मृति के दिन बनते हैं कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। ये हमारी संस्कृति नहीं है ये तमाशे वाली। हमारे यहाँ बसंत पंचमी बहुत है, हमारे यहाँ रक्षाबंधन एक त्योहार है जिसमें पराये लोग भी भाई बहन का रूप स्वीकार कर लेते हैं। भाई दूज है। हमारी संस्कृति वासना और केवल मौज मजे की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति सीताराम की संस्कृति है। हमारी संस्कृति महावीर वर्धमान की संस्कृति है। हमें अपने संस्कारों को याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपसे आग्रह है कि इन 8-10 दिनों का जो भी मौका मिला है, पत्रकार बंधु संघ का, समाज का पूरा सहयोग करके आम जन तक इस संदेश पहुंचाने की कोशिश करें। हर रोज की सूचना, हर रोज के कार्यक्रम और हर रोज होने वाले अच्छे अच्छे जो महोत्सव हैं उसमें लोग सम्मिलित हो पाएं, लोगों का एक आकर्षण बने कि हमें जाना चाहिए। आम लोगों का कार्यक्रम है ये। हम इसे केवल जैन समाज से जोड़ के नहीं देखते। तीर्थंकर केवल जैनों के नहीं थे, क्षत्रिय थे वो, और उन्होंने सारे जगत के लिए उपदेश दिया है। और जब उनके हम पंच कल्याणक मनाने जा रहे हैं तो ये केवल जैन धर्म या जैन समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये 36 कौमों की जिम्मेदारी है कि हम किसी महापुरुष का, तीर्थंकर का महोत्सव मनाएं। 12 फरवरी को विज्ञान भवन में मोहन भागवत ने एक खास बात ये कही थी कि हमने महापुरुषों को बांट लिया है। ये भगवान का आया तो इनका हम मना लेंगे, वो भगवान का आया तो तुमका तुम मना लेना। जबकि हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति, ये संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि इसमें जितने सारे गौरवशाली पुरुष हुए हैं सबका मंगलकारी महोत्सव सबको मिलकर के मनाना चाहिए। वो सब सबके पुरखे हैं, हमारे पुरखे हैं। ऐसे में जो तीर्थंकर शांतिनाथ का चरित्र एक तरह से समझ लीजिए रामलीला का एक रूप है। रामलीला में राम की महिमा दिखाई जाएगी और इसमें तीर्थंकर का चरित्र दिखाएंगे, साथ में मंत्र चलते जाएंगे, पूजन चलती जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा होती जाएगी और अंततः उनको भगवान के रूप में पूजना प्रारंभ किया जाएगा। इस तरह की दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे श्रुतमती जी के साथ हुई, परसों फिर एक घटना घटी थी, उसके पहले भी 10 घटनाएं घट गई। साधु साध्वियां यूं सिधार जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, 2-4 दिन में सारी चीजें एकदम शांत हो जाती हैं, लेकिन ठीक नहीं है। अगर इस पर सरकार कुछ विचार करे और जैसे श्रमण संस्कृति बोर्ड बनाए और उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान रखे जाएं कि साधु संतों के लिए किस ढंग से प्रशासन हैंडल करे, या तीर्थ या प्राचीन भाषा और लिपियों के लिए, या मंदिर या संस्कृति को किस ढंग से, तो उसमें कुछ रूल्स हों, तरीके हों, कुछ समाज को ऊंचा उठाने की। आज आप देखें तो सबसे ज्यादा घटने वाला अगर समाज देश भर में है कोई तो कौन सा है? जैन समाज। एक वर्ग ऐसा है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जितनी जनसंख्या की जरूरत नहीं है उससे कई गुना अनुपात में भागा जा रहा है। लेकिन ये जैन समाज समुदाय ऐसा है कि निरंतर घट रहा है। पिछले साल तक बोलते थे 0.7, इस साल की शुरुआत में बोलते थे 0.5, अब 0.4 की बात हो रही। मतलब क्या है? तो खास अगर समझ लीजिए कि विशेष ढंग से इसका संरक्षण नहीं किया ना, वो तो ना अमुक जाति लुप्त हो गई, अमुक कहीं ये लुप्त ना हो जाए, लेकिन इनका बना रहना बहुत जरूरी है। जिस ढंग से सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के रास्ते समुदाय चलता है और ये गुलाब के फूल की तरह किसी भी बगीचे में अपनी महक बिखेरता रहता है, उस तरह से देश में जैन समुदाय है कि पूरे देश में वह एक फूल की तरह खिला रहता है और सबसे मिलजुल करके चलता है। देश के विकास में सबसे बहुत अच्छा योगदान है। बहुत अच्छी बातें हैं। गुजरात की कई सारी चीजें तो कि जैसे मांसाहार पर बैन है, शराब पर बैन है,
लेकिन मछली के लिए भी इतना ज़्यादा खतरनाक ढंग से जगह जगह नुमाइश के तौर पर सजा देना अच्छी बात नहीं है। फिर मांस बंद हो गया, अच्छी बात, लेकिन मछली भी तो जीव है, पंचेंद्रीय संगी जीव है, उसके भी अपने प्राण हैं, उसके भी अपने बच्चे हैं। लेकिन अच्छा, और कुछ लोग कहीं कर रहे हैं तो वो जाने, हर रास्ते पर जहाँ कहीं भी उनको खड़े और उन्हें वो बेचने की छूट मिलना भी तो एक तरह से बुराई ही है। इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम जहाँ से ज़्यादा लोग निकलते हैं या जिस रास्तों पर मंदिर वगैरह हैं, उस तरह उन रास्तों पर एक दूरी तक इनको दूर रखा जाए। और कल हमने जो बात आपको कही थी कि साधुओं के लिए एक स्पेशल ट्रैक हो, जैसे एक साइकिल के ट्रैक की बात आई थी, कई जगह बने भी थे। ऐसे ही रूपाणी जी आए थे गांधीनगर में, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी मैंने थोड़ा सा अंबाजी और पालीताना तरफ थोड़ा ट्रैक बनवाया है पदयात्रा का, लेकिन पूरे देश में एक, चाहे उस किस ढंग से हो सकता है, सड़क विभाग में हो सकता है या श्रमण संस्कृति बोर्ड बना के हो सकता है, ये जो भी हो, कि कावड़ लेके चलने वाले लोग, पद विहार करने वाले लोग, अचानक से छोटे गांव से निकल के स्कूल जाने वाले बच्चे वो उस ट्रैक का इस्तेमाल कर सकें, ये भी सरकार तक पहुंचाने जैसी एक बात है। काम तो करते ही रहते हैं, युवा संघ का जैसे बड़ा अधिवेशन भी है, युवा संघ कई सारे काम करते हैं जन जागृति के, आम लोगों के लिए सहयोग के, कोरोना में जगह जगह राशन वितरण वगैरह। लेकिन एक काम इनने खास किया था, जब हमारी दीक्षा के 25 साल पूरे हो रहे थे, कि 25 सर्कल्स को उन्होंने चिन्हित किया, बहुत ज़्यादा संख्या में जहाँ से वाहन गुजरते थे, और उन्होंने मिठाई के पैकेट बनाए और मिठाई के पैकेट पर एक सिंबल लगाया, एक चिट लगाई, एक स्लोगन लिखा कि कृपया करके पद यात्रा करने वाले साधु संतों का ध्यान रख करके अपने वाहन चलाएं। ड्राइवर के पास संदेश भी पहुंच गया, मिठाई भी पहुंच गई। तो हम लोग इस तरह की जागृति के भी काम करें, क्योंकि इंसानों की तो पूर्ति एक बार हो सकती है, लेकिन साधु की पूर्ति करना बहुत मुश्किल होता है। पढ़े लिखे घरानों से, और आज इस मॉडर्निटी में, आज इस माहौल में जहाँ बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते, वहाँ कोई दीक्षा के लिए आगे आ जाए, ये तो कितना हिम्मत वाला काम है। और फिर वो पूरा योगदान ना दे पाए समाज को, धर्म को, देश को, बीच में ही घटनाएं हो तो गले नहीं उतरता है। तो इसके रास्ते क्या हो सकते हैं, इस पर शासन प्रशासन समाज विचार करे। पत्रकार बंधुओं से फिर से यही आग्रह है कि गांधीनगर चतुर्मास 2018 के बाद अभी हमारा संघ का आगमन हुआ है, तब भी काफ़ी सहयोग और साथ रहा। अभी भी सर्व पत्रकार समुदाय और समाजों का इस धर्म प्रभावना के यज्ञ में सहयोग रहे, यही मंगल भावना। सबके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की शुभकामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस तरह से आयोजन होने वाला है, लिखते कुछ पूछते फिर अभी, और आप सब लोगों के माध्यम से इस सुगंधी और तक पहुंचेगी। तो इस संबंध में आप कुछ पूछना चाहें, गुरुदेव के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहें, तो जो पंच कल्याण के सूत्रधार हैं, समाज के अध्यक्ष महोदय शैलेश जी, मैं चाहूंगा। और सब भाई हैं। गुरुदेव आपका दाहोद नगर में संघ के साथ आना हमारे लिए बहुत, गुलाब कोठारी बहुत आते थे हमारे पास, राजस्थान पत्रकार, आनंद और गौरव की बात है। दाहोद को आपने चुना है, हम पूरे दाहोद के नगरवासी इसके लिए बहुत आनंदित हैं। कल जो दुर्घटना हुई है उसका भी हम सबको बहुत खेद है, पर साथ में थोड़ा हर्ष ये है कि ऐसे महासंतों का ये भूमि में मिलना हमारे दाहोद के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन कितने प्रकार के होते हैं और दिगंबर अवस्था में
मुनि महंतों क्यों रहते हैं? फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी, कुछ संयोग ऐसे बने कि श्वेतांबर और दिगंबर कहलाए। दिगंबर मुनिराजों को आप देखते हैं कि वो सर्व संकट त्याग करके पूर्ण शांत स्वभाव की आराधना के लिए तत्पर रहते हैं। उनका एक सर्व संग त्याग है। वो ऐसा मानते हैं महावीर स्वामी के सिद्धांतों के हिसाब से कि अगर हम परिग्रह रखते हैं तो परिग्रह की सार संभाल में ही हमारा सारा दिमाग लगेगा और फिर हमारा शुद्ध ध्यान नहीं बन पाएगा। इसलिए वो कुछ भी अपने माथे नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि वस्त्र का भी उपयोग नहीं करते हैं। पूर्ण तरह से निस्संग रहना, सर्दी गर्मी सब चीज सहन करना, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण परिग्रह का त्याग, 5 महाव्रतों का पूरी तरह से पालन करना। संघ में जो आरिका वगैरह हैं वो भी पूरी तरह से महाव्रतों का पालन करना। फिर ईर्या समिति, भाषा समिति, ईश्वर समिति, आदान निक्षुपण समिति, मतलब देखभाल करके सारी चीजें विवेक से करना। और ऐसे महाव्रत पालते हैं, केस लॉन्च करना, पदविहार करना, जमीन पर ही विश्राम करना, स्नान नहीं करना, वस्त्र नहीं है तो धोने की भी कोई बात नहीं है। तो ये समझ ली कि सतयुग जैसा, ऋषभदेव जैसा जीवन जीने का एक दुस्साहस या साहस जो भी कहो, कि इस कलयुग में भी इतना इस रूप को जीने की और पूरी तरह से पालने की हिम्मत और कोशिश की जा रही है। 24 घंटे में केवल एक बार खड़े खड़े हाथ में ही भोजन और पानी लेना, वो भी पूरी तरह शुद्ध हो और शुद्ध व्यक्ति हो, व्यसन त्याग वाला हो, शाकाहारी हो और शाकाहारी वस्तु ही आहार में दे तो ही लेते हैं। तो एक बहुत ही प्राचीन और स्पेशल मार्ग है, जो कि आजकल दिगंबर तो सबको सहन नहीं हो पाता है। अभी मीडिया में एक समुदाय ने आकर के कुछ प्रश्न किया और उन्होंने कहा कि नागा बाबा और दिगंबर मुनि में क्या विशेषता और क्या समानता है। तो हमने कहा कि बहुत अंतर है। वो बाल पूरे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके सिद्धांत के हिसाब से, लेकिन यहाँ हर 3-4 महीने में केस लॉन्च करना है, हाथ से निकालना है बाल। अगर वैराग होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो बाल कोई हाथ से नहीं निकालता। फिर वो स्नान करते आराम से कर सकते हैं, स्नान नहीं करना है। उन्हें पानी पीने की, भोजन करने की बहुत बार छूट है। यहाँ 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही होना है। वो आराम से विश्राम कर सकते हैं, उपास नहीं करना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ उपास भी अनिवार्य है, यहाँ स्वाध्याय ध्यान सब चीज़ ज़रूरी है। तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो किसी साधना को लेके चल रहे हैं। और यहाँ तो एकदम टोटल सात्विक और कठोरतम साधना को लेके चलने का मार्ग है। एक अजूबा ही है, 7 अजूबों की बात करते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे पहला अगर चमत्कार हम ढूंढने जाएं, दिगंबर साधु का रूप मिलेगा। क्योंकि इस कलयुग में दिगंबरत्व तो स्वीकार करना ही, क्या ये छोटे बच्चे हैं या बूढ़े मुनिराज हैं, इनको ये नहीं समझ है कि माँ बहनें हैं, ये समाज है, इतने लोगों के बीच में मैं कैसे चलूंगा। समझ सब है, पूरी समझ है, लेकिन उस समझ के ऊपर एक और लेवल है जो गीता में कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञता का। हमारे लिए सब बच्चे हैं, हमारे लिए सब परमात्मा के अंश हैं। हमारे लिए वो युवती बहुत सुंदर और आकर्षक नहीं है, वो भी एक ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति है। वो भी हमारे स्नेह का पात्र है, वात्सल्य का पात्र है। प्रत्येक जीव अपने आप में होनहार भगवान है। तो कीड़े मकोड़ों की भी रक्षा की बात मुनि करते हैं। मांस मद्य मच्छी नहीं होना चाहिए, कोई उपयोग मत करो। वो करुणा बोलती है उनकी। उनका एक खेल नहीं है कि सब लोग ऐसा करो, सब लोग बाबा बन जाओ। बाबा बनने में कोई मतलब नहीं है, बनना है तो तपस्वी बनो। तो आपने इतना बड़ा प्रश्न पूछा है कि हम इस पर घंटे भर बोल सकते हैं। फिर भी थोड़ा में इतना समझ लें कि सतयुग का जीवन इस कलयुग में जीने की जद्दोजहद दिगंबर मुनि करते हैं। आइए इसी कड़ी में चरणों में वंदन जी। देश में पाश्चात्य संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, परिवार बिखर रहे हैं, युवा कुव्यसन की ओर बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपके विचार जानना। सूरज जब जब पश्चिम में जाता है, युवाओं को हम ये कहना चाहते हैं जो पाश्चात्य को सम्माननीय समझते हैं, उनको एक बात कहना चाहते हैं
कि सूरज जब जब पश्चिम में जाता है तो डूब जाता है, और जो जो पश्चिम का अनुकरण करता है वो इंसान भी डूब जाता है। पश्चिम से हमें वो सीख लेना है जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमें और प्रोग्रेस दे, लेकिन हमें वो नहीं लेना है। गाय भी क्या खाने लायक है वो घास के तिनके चुन लेती है, बाकी छोड़ देती है। हम गाय के देश के लोग हैं, हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं जहां हंस हुआ करते थे कि कितना जरूरी है और क्या जरूरी है वो आप चुन लो, बाकी थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, श्रावक ऐसा चाहिए, गृहस्थ ऐसा चाहिए, सार सार को गह लहे थोथा दे उड़ाए। तो हमें अगर पश्चिम से कुछ अच्छा मिलता है, मोबाइल मिल रहा है और हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसका सिर्फ उतना उपयोग किया जाए जिससे समाज और संस्कृति का संतुलन बना रहे। वो तुम्हारी मोबाइल मजे की वस्तु ना बन जाए। उतना संयम, उतना कंट्रोल हमारे महापुरुषों ने सिखाया तो सही, लेकिन हम सीख कितना पाए। युवाओं के लिए आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले तो हम समाज के वरिष्ठ जनों से आग्रह करेंगे कि वो खुद ही अपनी रीति नीति पहले संभालें, ताकि युवाओं के लिए एक आदर्श जिंदा रहा है। अगर आदर्श खत्म हो जाते, आदर्श मर जाते, तो सबसे पहले बड़ों को संभलने की जरूरत है। और फिर जब वो छोटों को टोकते हैं तो वो सहन कर पाते हैं और स्वीकार कर पाते हैं। अगर आप में कहीं कमी है तो तुरंत जवाब देते हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं। तो बहुत संभल करके एक संक्रमण का दौर चल रहा है। जनरेशन गैप की समस्या भी हो रही है। समस्याएं ढेरों हैं, समाधान सिर्फ एक है, आत्मीयता, आपसी विश्वास और देसी संस्कार। विदेशी का त्याग और स्वदेशी का स्वीकार। और विदेशी और स्वदेशी का मतलब आज हमें अपने संस्कारों को लेना होगा। हम अपनी संस्कृति को कमजोर न समझें। आज जरूरत गांधी ने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई और मोदी अंग्रेजियत से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की जगह भारत का उपयोग साधु तो कहे ही रहते, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल करके बहुत अच्छा काम किया है। हम भारतवासी हैं। भारत मतलब सुभारत, भरत का देश, ऋषभ देव के पुत्र भरत, राम के भाई भरत, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, एक से एक दिग्गज। हम इन आदर्शों के सारे युवा थे, और हम इन युवाओं के आदर्शों पर हम अपनी युवा पीढ़ी को ले जाने की कोशिश करेंगे। विवेकानंद के रास्ते, विद्यानंद के रास्ते तो जरूर उपलब्धियां हासिल होगी। अपन कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वंदन। गुरुजी, हम ज़्यादातर देखते हैं कि बहुत जगह जैन तीर्थों पर कब्जा हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कब्जा क्या कहेंगे, हम आस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर गैर संस्कृति के लोगों ने अधिकार कर लिए हैं, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ हमारी संस्कृति के हमारे बड़े भाई लोग ही काबिज हो गए हैं। जैसे अब गिरनार जी से पालिताना में पिछले दिनों कुछ उठापटक हो गई थी। पावागढ़, चूँकि वहाँ बहुत प्राचीन देवी जी का मंदिर भी है और साथ साथ जिनालय भी है। तो इसमें हम ऐसे ही कहेंगे कि साथ साथ चलने की ज़रूरत है। हम कब्जा ना माने। गिरनार में सभी दर्शन करें ना, सभी करें। जैन लोग जाएं तो वो भी अच्छे से करें, और जिस ढंग से वो चढ़ा करना चाहते हैं, श्रीफल चढ़ा के, परिक्रमा लगा के, वो कर लेवें। और हमारी जो भी हमारी संस्कृति के सनातन में जितने सारे लोग हैं, यही, और शायद 2005 के फैसले में हाईकोर्ट ने भी, गुजरात हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि गिरनार जी में सभी को दर्शन बंदन करने का पूरा अधिकार है। वहाँ कोई भी बैठ करके अपना कब्जा जता करके कोई वसूली नहीं कर सकता और किसी को डरा धमका नहीं सकता। अगर इसी पर चलते रहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब यही चाहते हैं कि मैं ही बैठूंगा और तुम नहीं आओगे, वहाँ समस्या खड़ी होती। बाकी
कई सारे मंदिर हैं जो कभी जिनालय हुआ करते थे, लेकिन अभी जिनालय के रूप में नहीं पूजे जा रहे हैं। तो समझौता भी किए जा सकते, भाई आप कर रहे हो कर लो, ये तो समाज है ना, झुक जाने वाला समाज है, लेकिन इसको ज्यादा दबाना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है, पुरातत्व के रूप में सुरक्षित रहना चाहिए। अब जब जो पुरातत्व रजिस्टर्स में वो जगह है पुरातत्व के रूप में घोषित है और वहां कुछ बना दिया, कुछ खड़ा कर दिया, कुछ तोड़ दिया, ये हमारे देश का बिगाड़ हो रहा ना, ये समाज या किसी जाति या किसी धर्म का नुकसान नहीं हो रहा। कल आपको 2000 साल पुराने चरण दिखाना है और उन पर रंग पोत दिया गया है। 2500 साल पुरानी आप नेमिनाथ की मूर्ति दिखाना चाहते हैं और उस पर थोप दिया गया है, कला कर दिया गया। आप क्या दिखाएंगे बताइए? जैन लोग नहीं, हमारी संस्कृति हमारी सरकार दिखाना चाहती कि चलिए हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे देश का एक शिलालेख है जो 3000 साल पुराना, और अगर उसमें कुछ फेर बदल कर दिया जाए, पोत दिया जाए तो क्या होगा? तो ये हमारे देश का नुकसान हो रहा है। ये तो छोटा सा समाज है, थोड़ी सी फटकार लगाओगे चुप हो जाएगा, लेकिन नुकसान इन जैन धर्म का या जैन श्रावकों का तो है ही, हमारी संस्कृति का, पुरातत्व का, एक तरह का देश का नुकसान है। दो चीजें जैसी हैं वो वैसे ही रही आवे। रही दर्शन बंधन की बात, भगवान सबके लिए हैं, सब दर्शन बंधन करो, पूजन करो, उसी रूप में रही रहने दो। शिखर जी के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया था ये श्रावक, उसमें बिफर गए थे। जो चीज नहीं चाहिए वो चीज क्यों वहां डाल रहे, क्यों अयासी का अड्डा क्यों बना रहे तीर्थ को? बाद में शंकराचार्यों ने इस विषय को लिया कि जैन, थोड़े से जैनों ने बहुत हिम्मत का काम किया, हम सब उनकी अनुमोदना करते। उनने तीर्थों की सुरक्षा के लिए बोले। तो हमें चाहिए कि हम संस्कार संस्कृति को जिंदा रखने वाले लोग हैं। हमारे लिए पूरा देश देख रहा है। कितने बार मोदी जी ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र हम पर है, हम पर है। इसका मतलब है हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा पुरातत्व, हमारी भाषा, हमारी लिपियां, हमारा पहनावा और तरह तरह की भिन्नता होने के बाद हमारी सबकी आत्मीयता, एकता। दुनिया सीखना चाहेगी, सीखेगी, लेकिन हम थोड़े से स्वार्थों के कारण कि सिर्फ मूर्ति हम नए ढंग से लगाएंगे, पुरानी चीज़ें बदलेंगे, तो उसमें बहुत आपसी मनमुटाव होगा, पुरातत्व का नुकसान होगा। ये चिंता हमारी है, इसलिए हम गिरनार के लिए बोलते हैं। अभी अरिटापट्टी है कर्नाटक में, तमिलनाडु में आता है एक, और वो अनिल अग्रवाल की कंपनी ने उसको खरीदा है 5000 एकड़ जमीन को। बीच में बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ में 2300 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, और अगर वो वहाँ मार्बल खोदते हैं, वहाँ पर वो ग्रेनाइट खोदते हैं, तो वो सारी मूर्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा व्यापार किस काम का है? उसको चाहिए कि कम से कम उतनी चीज को इस सेपरेट करें, फिर भले आप कुछ करो। तो शासन, प्रशासन, उद्योगपति, सब लोगों मिलजुल को देश की चिंता, फर्स्ट नेशन, सबसे पहले राष्ट्र। इलाहाबाद प्रयागराज में जहाँ बट का वृक्ष है, वहाँ एक प्राचीन ऋषभदेव की छोटा सा चैत्यालय था। इस महोत्सव में उसके पास साथ भी थोड़ी छेड़छाड़ हो गई। ये चीज़ें जिंदा रखने की हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि 18 पुराणों में से 12 पुराणों में जिनकी बात की वो यहाँ पत्थरों में भी जिंदा हैं, 3000 साल पुराने हैं, 10,000 साल पुराने हैं। तो ये चीज़ें हमारी पूरे देश की चीज़ें हैं। कभी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, पूरे देश भर में अहिंसा सत्य का बोलबाला था। ऐसे कह लो कि जैन धर्म का बोलबाला था। आज कम है, लेकिन चीजें तो हमारी हैं, हमारे देश की हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उसी रूप में संभालें, सब मिलजुल के भक्ति करें, आराधना करें। आइए हमारे से दिल्ली से प्रेरणा, आशीर्वाद जो भी कहें, 23 मार्च आदिनाथ जयंती से श्री नैमी गिरनार यात्रा, पदयात्रा निकल रही है, जो दिल्ली से होते हुई गिरनार पहुंचेगी 2 जुलाई, इसी 2 जुलाई को। अब इसमें आशय है सिर्फ समाज की जागृति, व्यसन मुक्ति का संदेश
और वहां जाकर के भगवान के दर्शन करने का मन बनाया। तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है उस दिन नेमिनाथ स्वामी का। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उकसा रहे हैं, उकसा नहीं रहे हैं। अगर लोग दर्शन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, तो आशीर्वाद दिया है, सब दर्शन करें। ओम ओम। जैन समाज आज क्या चाहता है? जैन समाज चाहता है कि हमारा देश पूरा अच्छी तरह से तरक्की करे। प्रत्येक इंसान जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी प्राचीन भावनाएं हैं, उस रूप से रहे। अगर जैन समाज के लिए कहो तो वो चाहते कि प्राचीन तीर्थ प्राचीन रूप से सुरक्षित रहे, और जो जिनालय वगैरह हैं उनकी सुरक्षा हो, और जो धर्मायतनों की भूमि वगैरह है वो सुरक्षित रहे। और जिस ढंग से समाज घट रहा है, इस पर कुछ विराम लगे, इसके लिए कोई योजना बने, कोई प्रोत्साहन का रास्ता हो, सुरक्षा का व्यवस्था का रास्ता हो। साधु संत जब निकलते हैं कहीं जाते हैं तो उनके साथ एक समाज जन तो रहें, लेकिन शासन प्रशासन की भी छाया रहे, ताकि वो अपनी भावनाओं को जन जन तक पहुंचा सके। ऐसे कुछ बहुत चीज़ें नहीं चाहिए, यही चाहिए कि हम लोग जैसे हैं, या जैसे 1947 के पहले हमारे देश के तीर्थ वगैरह रहे हैं, जो पुरातत्व है उसको छेड़छाड़ मत करो। गिरनार जी नेमिनाथ भगवान का दर्शन तीर्थ है, दर्शन को जा रहे हैं, सबको अच्छे से दर्शन करने दो, तुम भी कर लो, अधिकार मत करो, ऐसा आशय है। और ये तो समझ लिए दूध में शक्कर की तरह है जैन समाज। हमारा पूरा देश एक समझ लीजिए कि दूध का कटोरा है, और इसमें थोड़ी सी शक्कर मिली हुई है, और ऐसे ही मिलजुल के सभी आगे बढ़ें। आज 12 साल के बच्चे को माता पिता मोबाइल और बाइक दे देते हैं, तो ये चीज से ये बच्चे धर्म से दूर हो रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना है? कुछ देशों ने कानून बनाए हैं, देशों ने, कुछ ऐसे देश हैं इस धरती पर अभी ताजे, कि उन्होंने कानून बनाया है कि 16 साल तक 12 साल तक मोबाइल नहीं दे सकते, बाइक नहीं चला सकते। और अपने देश में कुछ समाजों ने कानून बनाए हैं कि इतने साल तक बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, बाइक नहीं देना है। मुझे लगता है इसे बड़े लेवल पर ले जा करके मोबाइल और बाइक से नई पीढ़ी को दूर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक मार्गदर्शन दे करके और उचित रूप से ही उसका उपयोग किया जाए, विकास के लिए इतना जरूरी है। बाकी उस पर विराम होना चाहिए, नहीं तो सबसे खतरनाक बीमारी मोबाइल बनने वाला है। जी महाराज जी, जैन समाज में पद यात्रा का क्या महत्व है? अपने देश में हमेशा ही पद यात्रा का महत्व रहा। जब श्री राम बन गए तब कोई रथ लेके नहीं गए, जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए गए तो कोई घोड़े की सवारी से भी नहीं गए, तो कि वो गरीब भी थे, लेकिन फिर भी अपन देखें। ऐसे ही जब तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर तपस्या करने गए तो राजपाट छोड़ करके वे गए। उसके बाद हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा भी चलती रही, तो बड़े बड़े राजा अगर रथ से भी जाएं तो अंततः तीर्थ के पास जाके रथ छोड़ना, अपने शस्त्र अस्त्र छोड़ना। और मतलब हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा हमेशा से दया, अहिंसा, सात्विकता का प्रतीक रही है, एक पवित्रता, पूज्यता का प्रतीक रही है। और फिर उसमें भी जैन साधु और ढेर सारे सनातनी साधु और खावड़ से कावड़ लेके चलने वाले लोग और पदयात्रा करने वाले लोग, वो इतने श्रद्धा भक्ति से भरे होते हैं, अहिंसा दया से भरे होते हैं कि एक एक कदम देख देख करके चलते हैं और अपने आस्था के आयाम महापुरुष तीर्थंकरों तक पहुंच करके अपनी विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम इसे स्वास्थ्य से भी जोड़ सकते हैं, श्रद्धा से तो जुड़ा हुआ है ही है, और इसे हम समर्पण और दया से भी जोड़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है। आज विज्ञान और डॉक्टर्स चिल्ला रहे, बार बार कह रहे कि रोज़ 2-3 किलोमीटर चलो, डायबिटीज हो जाएगी, नहीं तो शुगर प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। हर इंसान को हर रोज़ 3-4 किलोमीटर चलना ज़रूरी है, खूब पत्रिकाओं में छप रहा, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो ये हमारी जो रूढ़ियाँ भी हैं, परंपराएं भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान सम्मत ही हैं। ओम। चाहे पानी छानने की बात ले लो, चाहे रात्रि भोजन छोड़ने की बात ले लो। आज इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही है, बोले 12 घंटे मत खाओ स्वस्थ रहोगे। अपन लोगों ने रात्रि भोजन कहा कि रात में मत खाओ।
हैं, वो लहसुन प्याज छोड़ने की बात भी हो रही है। ज़्यादा लोगे तामसता बढ़ेगी, तकलीफ हो जाएगी। थोड़ा सा औसत के रूप में भले लो। हमारे जो घटना हुई उसके बारे में जो प्रशासन की कामगिरी थी, पुलिस की कामगिरी थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस की कामगिरी तो बहुत फास्ट हुई। 4 घंटे में उन्होंने अपराधी को पकड़ा, लेकिन उसमें कुछ और पुष्टि और प्रमाण और हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे बाद में एक वीडियो हमको किसी ने बताया कि एक ऐसा वीडियो चल रहा है कि जिसमें 4 बजे की घटना को लोड कर दिया और उसको उस घटना से जोड़ दिया कि ऐसे घटना हुई, ये घटना हुई। तो इसमें अगर कुछ प्रमाण और होते साथ में, या अपराधी का वो होता, क्या बोलते, वॉइस, वो स्वीकार करता कि घटना हुई और मैंने की और फिर कैसे पकड़ा है, तो थोड़ी सी उसमें चीज़ें जुड़ जाती तो आम जनता को जो असंतोष टाइप का हो रहा है कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है, तो वो भी दूर हो जाता। बाकी कुछ भी कहो, पूरी हिम्मत से, पूरे जज्बात से बोले। 130 से ज़्यादा युवाओं ने, जवानों ने, पुलिस ने लग करके इस चीज़ को संभाला है। निश्चित रूप से घटनाएं तो घटी, लेकिन उनने जो काम किया उसकी प्रशंसा करना चाहिए। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आज के ये जीवन में लोग और खासकर पत्रकार लोग क्या ऐसा ध्यान रखे जिससे जीवन उनका अच्छा हो और उनका काम भी अच्छा हो, ऐसी कोई सीख ये प्रसंग पे आप दो। पत्रकार समाज का, देश का स्तंभ है। मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में माना गया है और आप लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पत्रकार बंधु हर चीज़ को संभाल करके ही पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मन चले टाइप के पत्रकार बोलो कि जल्दी से सुर्खियां बटोरने के लिए घटना में थोड़ा नमक मिर्च लगा करके पेश कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए सुर्खियां तो मिल जाती हैं, पत्रकारिता में थोड़े से फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो माहौल बिगड़ने में कारण बन जाता है। तो वही घटना हम इस शब्दों में पेश कर सकते हैं कि समाज को मालूम भी पड़ जाएगा और माहौल नहीं बिगड़ेगा। और वही कुछ शब्द घुमा करके पेश किए जाएंगे तो समाज भड़क जाएगा। पत्रकार बंधुओं के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज तक उस ढंग से अपन समाचार भेजें कि समाज में एक संतोष और शांति भी बनी रहे, मीडिया का वर्चस्व भी बना रहे, आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहे, आपका नाम भी हो, और साथ साथ किसी तरह का विद्रोह हो और आपसी मनमुटाव पैदा ना होने पावे। शब्दों का खेल आप किस ढंग से खेल पाते हैं कि ये सारी चीज़ें संभालते हुए आप देश की उन्नति में भागीदारी निभाते रहें, ऐसी मंगल भावना। कल की जो घटना बनी, कोठारी जी की चिंता सही है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति मिलती है कि चलो आधा घंटा और से। कल की जो घटना घटी है वो कोई नई नहीं है सर जी। आगे भी दाहोद जिले के अंदर एक घटना घट चुकी है। अभी जो अपने कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता, कारोबारी सब आने वाले हैं। तो इस सिलसिले के अंदर ये बात होगी उन लोगों से, बात तो करना पड़ेगी, बात तो की जाएगी। और आने वाले समय में अगर ये घटना होती है तो एक जैन समाज की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? ये हम आपको कहें कि शांत रहने वाला समाज है वो। क्या अब जैसे कल भी पकड़े गए तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि जेल में डाल दो, कि फांसी पर चढ़ा दो। सबने लगभग यही कहा कि उसके भी बाल बच्चे होंगे, अगर गलती से धोखे से हुआ है तो उसको उसके घर जाने दो, क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से निपटेगी। फिर भी तो यही कहेंगे, ऐसी घटना ही नहीं बनना चाहिए। देश हमारा है, हर एक इंसान, और खासकर साधु तो सबके हैं। साधु किसी भी कौम, किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हों, उनकी कोशिश होती है कि भाई जन जन तक अपनी बात पहुंचाएं और तीर्थंकरों के, महापुरुषों के संदेश लोगों का जीवन बदले। तो इस साधु की सुरक्षा सबका कर्तव्य बनता है। फिर भी कल हमने कहा था शासन प्रशासन थोड़ी जिम्मेदारी से इस पर ध्यान देवे। और जो हमने एक ट्रैक वाली बात कही है, इसे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर इस टाइप की व्यवस्था हो
तो कावड़ वालों की वहाँ साथ भी समस्या नहीं होगी। पद विहारी साधु संतों के साथ, कई बार स्कूली विद्यार्थियों के साथ भी जरूरत पड़ती है, वो सबके काम आएगा, लंबी दूर तक काम आएगा। ओम। इधर लगातार चल रहे, उसमें भी सिर्फ एक बार भोजन लेते हैं। और 11 तारीख की बात करूँ तो 11 तारीख को चतुर्दशी थी, और वहाँ पे जब संघ पहुँचा जहाँ पे आचार्य होनी थी, वहाँ पे स्कूल के लगभग 500 से 600 बच्चे बैठे थे। उनको आचार्य भगवान ने पहले 12 किलोमीटर चलने के बाद घंटे भर उद्बोधन किया, फिर खड़े होकर आहार लिया, और चतुर्दशी होने के कारण आचार्य भगवान ने अन्न नहीं लिया था, उस दिन सिर्फ छाछ ली थी, पानी लिया था। इसके बाद 20 किलोमीटर फिर विहार हुआ 12 तारीख को, यहाँ पे रूपा खेड़ा जहाँ पे कस्तूरबा बालिका, वहाँ पे आहार लिया। वहाँ पे भी पहले बच्चियों को संबोधन किया, 10 किलोमीटर आए थे, फिर संबोधन किया, फिर शाम को चले 10 किलोमीटर, फिर सुबह 10 किलोमीटर चले, फिर 13 तारीख को आचार्य भगवान यहाँ पे आए और उपवास हो गया। मतलब आप सोचिए 12 तारीख को आहार लिया था सुबह 11 बजे, इसके बाद 20 किलोमीटर चले भी, और इस घटनाओं का लगातार आचार्य जी बोलते जा रहे हैं। लगभग इतना बोलते नहीं, लेकिन घटना घटने के कारण बोल रहे हैं। और अभी आज आपके सामने भी घंटे भर से आचार्य जी आपके सवालों का जवाब दे रहे। देखिए आचार्य भगवान का उपकार भी आप लोगों पे, और सभी को लेके चल रहे हैं, और सभी साधुओं के उपवास है आज। और 48 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, मुंह में पानी की बूंद भी नहीं डाली है, फिर भी लगातार आपके जवाब दे। मतलब एक आश्चर्य में तो ये क्या है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।